नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन को दबा देना ताकि आप और भी इसी तरह नया कहानी देख सकते हो। धन्यवाद। अयोध्यापुरी गांव में निर्मला रहा करती थी। निर्मला अपने पोते मनोज के साथ रहा करती थी। निर्मला दिन रात सिर्फ राम की ही पूजा करती थी। वह चाहती थी कि राम उसके घर एक बार जरूर आए। गांव के सभी लोग निर्मला की इस भक्ति को देखकर हंसा करते थे और उसका मजाक उड़ाया करते थे। एक दिन मोहन जब घर से बाहर निकलकर घूमने के लिए जाता है, तब उसे देखकर गांव की महिलाएं बहुत भला बुरा कहती है, क्योंकि वह लोग जानते थे कि यह निर्मला का ही पोता है। यह सोचकर उसका मजाक उड़ाया करते थे। तभी मनोज गांव वालों की बातें सुनकर बहुत ही दुखी हो जाता है। फिर वह घर आकर अपनी दादी को उनके बारे में सारा कुछ बताता है। अरे दादी, मैं जब भी कहीं बाहर घूमने के लिए जाता हूँ तो ये गांव के लोग सब मुझे आपके नाम से चिढ़ाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी दादी पागल है। वह दिन भर ही पूजा करती रहती है। उसको तो अंधविश्वास पर इतनी अंधी हो गई कि कुछ दिखाई नहीं देता है। ऐसे कहकर मुझे चिढ़ाते हैं दादी। अरे बेटा, तू इन गांव वाले के बातों पर ध्यान मत दे। ये लोगों का काम ही है दूसरों को ऐसे चिढ़ाना। ये तो ऐसे ही होते हैं, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है मेरे राम एक न एक दिन जरूर आएंगे। अरे बेटा, हमें तो भगवान की पूजा करना चाहिए। अगर घर पे अगर शांति होगी तभी भगवान आते हैं। ये गांव वालों को क्या पता कहाँ शांति मिलती है। लेकिन बेटा, तू इन लोगों की बात पर ध्यान मत देना। चल बेटा, तू जल्दी से खाना खा ले, मैं तेरे लिए अभी खाना लाती हूँ। तभी निर्मला अपने पोते मनोज को समझाती है कि गांव वालों के बातों पर ध्यान मत किया कर, यह लोग तो ऐसे ही होते हैं। फिर निर्मला अपने पोते को खाना देती है। जैसे ही मनोज खाना खाने को बैठता है तो वह देखता है कि उसके बगल में भी एक थाली पड़ी हुई थी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। यह देखकर मनोज अपनी दादी से कहता है, अरे दादी, मैं तो अकेला ही बैठा हूँ खाने खाने को, लेकिन आपने तो मेरे लिए दो दो थाली निकाली है। ये थाली किसकी है दादी? तभी निर्मला अपने पोते मनोज की बात सुनकर उससे कहती है, अरे बेटा, यह थाली तो मेरे प्रभु राम की है। मुझे यकीन है मेरे राम जरूर आएंगे, इसलिए मैंने उसके लिए भी खाना निकाल कर रखी हूँ। वह जब भी आएंगे तब ये खाना खा लेंगे। तभी मनोज अपनी दादी की बात सुनकर वह खाना खाने लगता है। अगले दिन सुबह सरपंच अपने गांव के आदमी के साथ कुछ काम से गांव से बाहर जाता है। तब वह जाते जाते उसी रास्ते से जाता है जिस रास्ते पर निर्मला का घर पड़ता है। वह निर्मला को देखकर रुक जाता है और निर्मला के बारे में कहता है, अरे प्रमोद, देख 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 इस बुढ़िया को, कितने अंधविश्वास पर भरोसा रखती है। राम के नाम पर दिन भर पूजा करती है। इसे क्या पता जब तक मेहनत करोगे नहीं तब तक फल नहीं मिलता है। ये तो पागल हो गई है राम के नाम पर। अरे हाँ सरपंच काका, तुम सही कह रहे हो। मैं भी इस रास्ते से गुजरता हूँ तो यह बुढ़िया जब भी देखो तब भी पूजा करती ही रहती है। ऐसा लगता है कि यह बुढ़िया पागल हो गई है। चलो हम यहाँ से चलते हैं, नहीं तो ये भी हमें पागल कर देंगी। अरे हाँ हाँ प्रमोद, तू सही कह रहा है, ये बुढ़िया तो पागल ही कर देंगी। चलो यहाँ से चलते हैं। निर्मला उन दोनों की बातें सुनती ही रहती है। तभी निर्मला कहती है, ये गांव वाले चाहे कितनी भी बुरी बातें करे, लेकिन मैं अपने राम को इस तरह नहीं छोड़ सकती हूँ। मैं तो दिन रात ही पूजा करूँगी। मैं तो उसके नाम पर इतना पागल हो जाऊँगी कि मैं किसी को भी ना पहचानूँ। मेरे राम के नाम पर तो मुझे खुशी है। मैं अगर उसके नाम पर अगर पागल हो जाऊँगी तो। निर्मला अपने राम को इतना चाहती थी कि वह उसके नाम पर पागल होने को भी तैयार थी, लेकिन निर्मला अपने राम को ऐसा नहीं छोड़ने वाली थी। मोहन कुछ काम से गांव से बाहर जाते ही रहता है। तभी उसकी नज़र उन दो औरत पर पड़ती है। वह दोनों औरत मोहन के बारे में भला बुरा कह रहे थे। अरे देख देख चंपा, ये वही पागल बुढ़िया का बेटा है। बुढ़िया तो पागल है ही, लेकिन अपने साथ साथ इस जवान बेटे को भी पागल कर दी है। अरे ना जाने
इस बुढ़िया ने राम के नाम पर कौन सी दवा खाई है जो दिन भर राम राम का नाम लेती है। राम का नाम लेकर भी थक नहीं जाती है। न जाने इस बुढ़िया तो आधे उम्र में ही पागल हो गई है। तभी मनोज उन लोगों की बात सुनकर बहुत ही दुखी हो जाता है, लेकिन उसे तभी अपनी दादी की याद आती है। उसकी दादी ने कहा था कि गांव के लोग ऐसी ही बातें करते हैं, उनके बारे में ध्यान नहीं देना चाहिए। यह बात याद कर कर मनोज वहाँ से खुशी खुशी चला जाता है। थोड़ी देर बाद गांव में दो विद्वान पंडित भिक्षा मांगने के लिए आते हैं। वह गांव में चलते चलते काफ़ी दूर आ जाते हैं। तभी वह एक महिला के घर जाते हैं और उनसे भिक्षा के लिए याचना करते हैं। अरे पुत्री, हम बहुत दूर से कांचरी गांव के आश्रम से आए हैं। हम तुम्हारे घर पर पहली बार आए हैं। तुम हमें खाली हाथ मत जाने देना। हम बदले में तुम्हें बहुत ही बड़ा आशीर्वाद देंगे ताकि तुम हमेशा खुश रहो। बेटी, तुम्हारे यहाँ जो भी होगा वह हमें लाकर दे दो। तभी वह महिला उन दोनों पंडितों की तरफ देखती है और उन्हें भला बुरा कहकर वहाँ से भगा देती है। बड़े आए मांगने वाले, मेरे घर में क्या सोने चांदी पड़े हैं जो मैं तुम्हें ला कर दूँ? चलो निकलो यहाँ से। तुम्हारे जैसे पंडित हो तो बहुत ही आते हैं हमारे गांव में। तुम पहली बार नहीं आ रहे हो। चलो यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगी। वह महिला उन दोनों पंडितों को भला बुरा कहकर वहाँ से भगा देती है। तभी वह दोनों पंडित दुखी होकर दूसरे महिला के घर चले जाते हैं। वह दोनों पंडित उस महिला से भिक्षा के लिए फिर से याचना करते हैं। अरे बेटी, हम तुम्हारे गांव में बहुत देर से घूम रहे हैं, लेकिन हमें अभी तक किसी ने भी भिक्षा नहीं दी है। अगर तुम हम ब्राह्मणों को थोड़ा बहुत कुछ दान कर दोगी तो तुम्हारा बहुत ही बड़ा उपकार होगा। बेटी, तुम जल्दी से हमें कुछ न कुछ दे दो। अरे ब्राह्मण जी, मैं तो खुद ही गरीब हूँ। मेरे पति न जाने कहाँ से भीख मांग मांग कर लाते हैं और हमारा घर का गुजारा करते हैं। ऐसे में मैं ब्राह्मण जी, मैं तुम्हें क्या दूँ? तुम ही बताओ। हम खुद ही भिखारी हैं तो हम किसी को क्या दान करेंगे? मुझे माफ करना ब्राह्मण जी, मेरे यहाँ भी देने को कुछ नहीं है। तभी दोनों ब्राह्मण उस महिला की बात सुनकर बहुत ही दुखी हो जाते हैं और वहाँ से बिना कुछ लिए आगे चले जाते हैं। वह दोनों ब्राह्मण चलते चलते निर्मला के घर पहुँच जाती है। वह दोनों ब्राह्मण निर्मला के घर पहुंचकर निर्मला से भिक्षा मांगते हैं। हे माते, हम तुम्हारी गांव में सुबह से घूम ही रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें किसी ने भी भिक्षा नहीं दी है। घूमते घूमते हम इतने थक चुके हैं कि हमें जोरों से भूख भी लग रही है। तुम चाहो तो हमें सूखी रोटी भी दे सकती हो ताकि हम अपना पेट भरकर थोड़ा देर के लिए गुजारा कर सकते हैं। तभी निर्मला उन दोनों की बातें सुनकर बहुत ही दुखी हो जाती है और उन्हें अपने घर भोजन करवाने के लिए ले जाती है। साधु महाराज निर्मला बुढ़िया के घर के अंदर जाते ही राम लल्ला की मूर्ति देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और निर्मला बुढ़िया से कहते हैं, वाह माते, तुम्हारे घर पर आकर मुझे बहुत ही बड़ा शांति मिला है। तुम्हारे घर पर राम भगवान की फोटो देखकर मैं बहुत ही खुश हो चुका हूँ। मैं बता नहीं पाता हूँ कि मैं कितना खुश हो चुका हूँ। मुझे लगता है कि आप बहुत ही बड़ी पुजारन होगी राम भगवान की। अरे हाँ महाराज, तुम सही कह रहे हो। मैं राम भगवान की सबसे बड़ी दीवानी हूँ। मैं दिन भर राम भगवान का ही नाम जपती रहती हूँ। ये गाँव में तो लोग मुझे पागल कहते हैं, लेकिन मैं उन लोगों की बातें पर ध्यान नहीं देती हूँ। चलो महाराज, अब तुम जल्दी से खाना खाने बैठो। मैं तुम्हें अभी खाना खिला देती हूँ। निर्मला बुढ़िया तभी दोनों साधु को भोजन देती है। तभी साधु 3 प्लेट देखकर निर्मला बुढ़िया से कहते हैं, अरे माते, हम तो 2 ही है, लेकिन आपने तो 3-3 प्लेट निकाली है। ये तीसरा प्लेट किसका है? यहाँ तो हम 2 ही है। तभी निर्मला बुढ़िया उन दोनों साधु से कहती है, अरे महाराज, जब भी मैं किसी को भोजन देती हूँ तो मैं एक प्लेट अपने राम लल्ला के लिए निकाल के रखती हूँ। मुझे पता है मेरे राम जरूर आएंगे, इसलिए मैं वह प्लेट निकाल कर रख देती हूँ। तभी दोनों साधु निर्मला बुढ़िया की बात सुनकर भोजन खाते हैं। भोजन खाने के बाद दोनों साधु निर्मला बुढ़िया से कुछ कहते हैं। अरे वाह माते, आपके घर आपके हाथों का भोजन करके मैं बहुत ही धन्य हो गया हूँ। आपको मैं आशीर्वाद में जो मांगूंगी वो देना चाहता हूँ। तभी निर्मला बुढ़िया दोनों साधु की बात सुनकर उन दोनों से कहती है, अरे साधु महाराज,
अगर मुझे आशीर्वाद ही देना है तो मैं आशीर्वाद में सिर्फ एक ही चीज़ मांगूंगी, मुझे मेरे राम लल्ला के दर्शन करवा दो। मैं इसी जन्म में अपने राम लल्ला के दर्शन करना चाहती हूँ, उसके सिवा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। जैसे ही दोनों साधु निर्मला बुढ़िया की बात सुनते हैं वह दोनों दुखी हो जाते हैं और अपने नए अवतार पर आ जाते हैं। यह दोनों को अपने अवतार पर देखकर निर्मला बुढ़िया बहुत ही चकित हो जाती है और उसकी आंखें फटी की फटी ही रह जाती है। तभी राम लल्ला निर्मला बुढ़िया से कहते हैं, हे माते, हम तुम्हारी भक्ति और प्रशंसा देखकर बहुत ही खुश हुए हैं। तुम जो चाहे वो हमें मांग सकती हो। हम तो इस धरती पर सिर्फ तुम्हारे लिए ही आए थे, तुम्हारी भक्ति देखकर। वाकई में तुम माते दिल से और मन से बहुत ही साफ हो। तुम हमारी भक्ति कर कर बहुत ही अच्छा काम की हो। हम तुम्हें आशीर्वाद में तुम जो मांगोगी वो देना चाहते हैं। हे राम भगवान, मैं तुम्हारी पूजा काफ़ी दिनों से करते आ रही हूँ। मेरी आखिरी इच्छा थी कि मैं मरने से पहले तुम्हारे दर्शन कर लूँ और आखिर मुझे आपके दर्शन मिल ही गए हैं। अब इससे बड़ा मुझे और क्या आशीर्वाद चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि मुझे अब मुक्ति चाहिए। तभी राम भगवान निर्मला बुढ़िया को आशीर्वाद देकर वहाँ से चले जाते हैं। निर्मला बुढ़िया को राम भगवान के दर्शन होने के बाद यह बात गांव में हवा की तरह फैल जाती है। लोग उसी के बारे में बात करते हैं। अरे मालती, तुम्हें पता है क्या, हमारे गांव में राम भगवान स्वयं प्रकट हुए थे। वो भी पता है क्या किसके घर? वो जो अपनी बुढ़िया पागल नहीं है क्या, जिसे पागल कहते हैं, उस बुढ़िया को तो राम भगवान के वाक्यों में दर्शन मिल चुके हैं। अरे वाह, लेकिन वो बुढ़िया भी तो राम भगवान की दीवानी ही थी। मरते वक्त भी उसने राम के नाम इस तरह से जपी है कि उसे तो भगवान के दर्शन होने ही थे। वाकई में ये तो बहुत ही तकदीर वाली बात है। जैसे ही गांव के सभी लोगों को राम लल्ला के बारे में पता चलता है तो वह निर्मला बुढ़िया से माफ़ी मांगने आते हैं। वह लोग सभी मिलकर निर्मला बुढ़िया से माफ़ी मांगते हैं। अरे निर्मला बहन, हमने तुम्हारे साथ जो भी किया उस गलती की सजा तो हमें मिलनी चाहिए, इसलिए हम लोग तुम्हारे पास माफी मांगने आए हैं। मैं हाथ जोड़ कर तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तभी निर्मला बुढ़िया सरपंच और गांव वालों की माफ़ी मांगने पर उन लोगों को माफ़ कर देती है और वह लोग खुशी खुशी से निर्मला के साथ रहने लगते हैं।